हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। देखो अपन चैप्टर में नहीं चल रहे हैं ना कि सर चैप्टर कौन सा चल रहा है, कुछ जने पूछते चैप्टर कौन सा चल रहा है। अपन चैप्टर में नहीं चल रहे हैं, अपन चल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो 11th में आपके जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको अपने को कंप्लीट करना है ना। मैं यूं कह दूं कि देखो ये चैप्टर नंबर 12 में आता है, बट बुक्स में कहीं देखोगे चैप्टर नंबर 13 में एक्सप्लेनेशन दे रखी है। कहीं देखोगे कि जो मैं अभी करवाऊंगा आपको वो 12th क्लास में एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो अपने को ये नहीं कहना कि कौन से चैप्टर में आता है, अपने टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए और कुछ नहीं। टॉपिक क्लियर होंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा अपने के लिए ना। यूं नहीं कि अपने को ये करना वो करना, थोड़ा सा क्या रहेगा कि 12th में इजी हो जाएंगे अपन। इजी का मतलब क्या है कि आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग नहीं दिखाना पड़ेगा अगर कुछ टॉपिक्स पहले से ही क्लियर हो, है ना। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास क्या आता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, ये अपना नया टॉपिक है। देखो काफी सारे सब टॉपिक्स आएंगे, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कौन सी कैसे होती है, सब काफी सारी रिएक्शंस आएंगी यहाँ पे ना। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो उसमें सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है रिएक्शन। व्हाट इज रिएक्शन? जनरली मैं अगर आपको पूछूं कि रिएक्शन क्या होती है तो आप बता दोगे कि सर वो केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज होना, मतलब जो अपन ने 10th में देखा। केमिकल रिएक्शन की आपको यहाँ पे एक रिएक्शन की डेफिनेशन देते हैं कि रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा कि क्लीवेज और डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड्स और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि कुछ पुराने बॉन्ड्स होंगे वो डिसोसिएट होंगे, कुछ नए बॉन्ड्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन के। सर कैसे? मैंने कहा देखो, आपके पास क्या आ गया, कोई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जैसे ए और बी, प्लस आपके पास एक और रिएक्टेंट है वो है एक्स और वाई। ओके, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड का क्लीवेज होगा, बॉन्ड डिसोसिएट होंगे। डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, यानी कि ए और बी के बीच में बॉन्ड डिसोसिएट होगा और एक्स और वाई के बीच में क्या होगा, बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा। ठीक है ना। पुराने बॉन्ड जितने भी हैं, पुराने रिश्ते सारे टूटेंगे, है ना। पुराने बॉन्ड जो भी है वो क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ए एक्स प्लस बी वाई। यहाँ क्या हुआ है, न्यू बॉन्ड आपके पास, न्यू कंपाउंड बना है, या यूं कह सकते हैं कि न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या कहेंगे कि जहां पर बॉन्ड का डिसोसिएशन हो, जहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, ओल्ड बॉन्ड का डिसोसिएशन हो, न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो, उसे अपन क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? अब अपन बात करें कि सर रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या देखना है अपने को। तो अपन बात करते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन अगर अपने को देनी हो तो क्या होता है, कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, यूं कह सकते हैं स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। अब स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन में अपन क्या देखेंगे, क्या क्या टॉपिक देखते हैं ना, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। अब स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या क्या मिलेगा अपने को, क्या क्या टॉपिक्स मिलेंगे, देखो फॉर एग्जांपल अपने पास आ गया कि अटैकिंग रिएजेंट के बारे में आ गया, अपने पास बॉन्ड क्लीवेज के बारे में आ गया, अपने पास रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में आ गया, ये सब डिस्कशन अपन कहाँ करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में करते हैं। अटैकिंग रिएजेंट हो गया, बॉन्ड क्लीवेज हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गया कि कोई भी रिएक्शन जो है वो कैसे कंप्लीट होगी, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो इन सब की स्टडी अपन कहाँ करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गया कि जहां पे बॉन्ड डिसोशिएट होते हो, जहां पे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको अपन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और रिएक्शन मैकेनिज्म जो अपना टॉपिक है, तो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्या होगा, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब वहां क्या क्या स्टडी करते हैं अपन, क्या आपके पास अटैकिंग रिएजेंट क्या है, बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है,
रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो इन सब की जो स्टडी मिला के जिस टॉपिक में करते हैं उसी टॉपिक को अपन क्या कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। उस टॉपिक को अपन क्या कहेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि अपने को करना क्या है इसमें, है ना। एक एक करके जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं, लाइक अटैकिंग रिएजेंट के बारे में, बॉन्ड क्लीवेज के बारे में, रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में, टाइप ऑफ रिएक्शन, बस ये 4 टॉपिक की स्टडी अपने को कहाँ करनी है, रिएक्शन मैकेनिज्म में करनी है। ओके, तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये बताओ कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, तो आपने सोचा होगा कि सर रिएक्टेंट जो है केमिकल रिएक्शन में किस में कन्वर्ट होते हैं, कि सर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट। तो अपन तो क्या देखते हैं कि कोई रिएक्टेंट देख लिया है, तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि बच्चों ये मेरे पास CH4 है, मीथेन है, ये मेरे पास क्लोरीन है, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई, देन CH3Cl मिला, प्लस मेरे को क्या मिला, HCl। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब अपने को इसकी स्टडी करनी है कि इसमें अटैकिंग रिएजेंट कौन सा था, इसमें बॉन्ड क्लीवेज कैसा हो रहा है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन से क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, और इंटरमीडिएट बनने के बाद में आपके पास कौन सी मैकेनिज्म से या कौन सी रिएक्शन से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो अब अपन क्या देखेंगे यहाँ पे कि कोई भी जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट को 2 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो, एक तो अपने पास होता है सबस्ट्रेट और एक होता है अटैकिंग रिएजेंट। एक होता है सबस्ट्रेट और एक आपके पास होता है अटैकिंग रिएजेंट। जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा कि वो स्पीसीज जो सबस्ट्रेट पे अटैक करेगी, वो स्पीसीज जो सबस्ट्रेट पे क्या करेगी, अटैक करेगी, उसको अपन क्या कहेंगे, अटैकिंग रिएजेंट। और सबस्ट्रेट किसको कहते हैं, जिस पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करते हैं उसको अपन क्या कह देते हैं, सबस्ट्रेट कह देते हैं। तो सबस्ट्रेट हो गया, अटैकिंग रिएजेंट हो गया, ये दोनों जब मिलते हैं बच्चों आपस में तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं इंटरमीडिएट। वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, इंटरमीडिएट स्पीसीज का। या तो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनाएंगे या आपके पास क्या करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे। या तो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनाएंगे और या किसका फॉर्मेशन करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट का। सर ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ये भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होती है ट्रांजिशन स्टेट, क्या होती है इंटरमीडिएट स्पीसीज। अब क्या होता है कि जब भी अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट स्पीसीज या ट्रांजिशन स्टेट का, और उससे के बाद में आपको क्या मिलता है, आपका प्रोडक्ट मिलता है। आपका क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। अब सर बताइए ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, देखो मैंने कहा केमिकल रिएक्शन क्या होगी, जहां पे बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा और जहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको अपन केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है, पार्शियली डिसोसिएशन, पार्शियली डिसोसिएशन और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। पार्शियली डिसोसिएशन और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट के। सर कैसे, मैंने कहा देखो पहले क्या था, ए और बी के बीच में बॉन्ड था, फिर एक एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड था। जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करा मैंने बताया था ए बी और एक्स वाई, इसके बीच में बॉन्ड क्लीवेज होगा, इसके बीच में बॉन्ड क्लीवेज होगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये ऐसे नहीं होता कि कैसे रहेगा कि ए और बी के बीच में पार्शियली बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, ए और एक्स के बीच में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ए और बी और वाई के बीच में होगा, और एक्स और वाई के बीच में। तो ये तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड का डिसोसिएशन हो रहा है पार्शियली, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस स्टेट को अपन कौन सी स्टेट कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज दैट स्टेट इन विच old bonds are partially dissociated and new bonds are partially formed, known as transition state. ट्रांजिशन स्टेट की डेफिनेशन क्लियर है अकॉर्डिंग टू मी, नहीं है तो अपन अभी डाउट सेशन में आपको पूछ लेंगे, भैया दिक्कत हो तो पूछ लेना। अब सर अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, देखो अटैकिंग रिएजेंट की मैं अगर बात करूं तो जनरली अटैकिंग रिएजेंट जो है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। एक तो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल,
कौन से होते हैं? एक इलेक्ट्रोफाइल और सेकंड वन इज न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब इसका मीनिंग बताते हैं। देखो इलेक्ट्रोफाइल है, इसको तोड़ देते हैं दो अलग अलग वर्ड्स में। कौन कौन से में? एक तो आपके पास आता है इलेक्ट्रॉन और एक अपने पास आता है फाइल। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। और फाइल का मतलब हो गया लविंग। फाइल का मतलब आपके पास क्या हो गया? लविंग। यानी कि वो अटैकिंग रिएजेंट जो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। उसको अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। कि वो स्पीसीज जो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। देखो मीनिंग से चलेंगे। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल से मिलता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है कि सर? नेगेटिव। फाइल का मतलब होता है लविंग। जो नेगेटिव चार्ज लविंग हो उसे अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास क्या होगा कि वो स्पीसीज जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको अपन इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। एग्जांपल्स अभी करेंगे थोड़ी देर में ना। फिर बात करें न्यूक्लियोफाइल की कि सर न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या है? देखो इसको भी टू पार्ट्स में अपन डिवाइड कर। न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लियस, क्या हो गया आपके पास? न्यूक्लियस। और फाइल तो आपके पास यही रहेगा फाइल। तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है मेरे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और अगर फाइल की बात करें तो फाइल का मतलब होता है लविंग। यानी कि वो स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो, वो सारी स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो उसको अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें अटैकिंग रिएजेंट दो ही टाइप के हो सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो उसमें अटैकिंग रिएजेंट दो ही टाइप के होंगे। एक आपके पास इलेक्ट्रोफाइल और एक आपके पास न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स नेगेटिवली चार्ज लवर और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज लवर। यानी कि ये अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज की ओर और ये अट्रैक्ट कहाँ होंगे? आपके पास नेगेटिव चार्ज की ओर। ओके, तो सबस्ट्रेट के बाद अटैकिंग रिएजेंट दो टाइप के हो गए। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज। इंटरमीडिएट स्पीसीज या फिर क्या इसका फॉर्मेशन करेंगे? ट्रांजिशन स्टेट का। तो ट्रांजिशन स्टेट में आपको बता चुका हूं क्या होता है कि जहां पर पार्शियली बॉन्ड का फॉर्मेशन हो और पार्शियली बॉन्ड का डिसोसिएशन हो उसको अपन ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज? तो जब भी ये रिएक्शन इतनी होती है तो कुछ इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है। कौन कौन सी? एक बनती है अपने पास फ्री रेडिकल। एक अपने पास बनती है कार्ब कैटायन या कार्बोकेटायन। एक अपने पास बनती है कार्बो एनायन या कार्ब एनायन। एक अपने पास आती है कार्बीन और एक अपने पास आती है नाइट्रीन। है ना? ये सारी की सारी इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है। अब ये इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती कैसे हैं? ये बाय बॉन्ड क्लीवेज से। बाय बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज से ये इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है। ये बॉन्ड क्लीवेज वाला अपने को देखना। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, जो सुपरफिशियली मैंने आपको एक्सप्लेन करा है वो अगर समझ आ गया हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए बच्चों। सबसे पहला टॉपिक अपने पास क्या आता है? अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट है ना? कितने टाइप का होता है? मैंने कहा दो टाइप का। सबसे पहला कौन सा होगा? एक तो होगा आपके पास इलेक्ट्रोफाइल।
इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन प्लस लविंग। कौन होगा इलेक्ट्रॉन लविंग? कि सर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो सारे नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे आप बताओ। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल्स का मीनिंग क्या होता है कि वो स्पीसीज जो अट्रैक्ट होती है वो किसकी तरफ? नेगेटिव चार्ज की तरफ, उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। वो स्पीसीज जो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है, अट्रैक्ट टूवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज नॉन एज इलेक्ट्रोफाइल। अब कौन अट्रैक्ट होएगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वही तो अट्रैक्ट होगा कि नेगेटिव वाला अट्रैक्ट हो जाएगा? मैंने कहा कि आपके पास यहाँ पे कोई बी माइनस है, तो इस बी माइनस की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? बी प्लस अट्रैक्ट, ए प्लस अट्रैक्ट होगा या ए माइनस? ए प्लस या ए माइनस का? सर ए प्लस। तो जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है वो सारी की सारी इलेक्ट्रोफाइल होती है। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो भी हो वो क्या होगी आपके पास? हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होगी। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो भी होती है वो क्या रहती है आपके पास? इलेक्ट्रोफाइल रहती है। बिकॉज उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ जाएगी? जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। कि सर और कौन से होते हैं एग्जांपल्स इसके? तो जितने भी लेविस एसिड हैं, जितने भी लेविस एसिड हैं वो भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। कि सर वो कैसे होते हैं इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड? मैंने कहा लेविस एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? लेविस एसिड मींस दैट कंपाउंड और दैट स्पीसीज जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट जो है वो क्या हो? इनकम्प्लीट। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट जो है वो क्या हो? इनकम्प्लीट हो। उसको अपन क्या कहते हैं? लेविस एसिड कहते हैं। तो जितने भी लेविस एसिड है वो भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे। कि सर क्यों? मैंने कहा एग्जांपल ले लो यार, BF3। BF3 में बोरोन का ऑक्टेट जो है वो क्या है? इनकम्प्लीट। बोरोन का ऑक्टेट क्या है आपके पास? इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट है तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कहाँ जाएगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। कहाँ जाएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। मैंने कहा BF3 क्यों? AlCl3 ले लो। यहाँ पे एल्यूमिनियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके ऑक्टेट में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑक्टेट में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी? इनकी टेंडेंसी होगी कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इनको? कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उस स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होना पड़ेगा जहां पर नेगेटिव चार्ज, और उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। कि सर और एग्जांपल? मैंने कहा जितने भी कार्ब कैटायन होते हैं। सर वो कैसे? मैंने कहा कार्ब कैटायन का मीनिंग क्या होगा? कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना, उसको अपन क्या कहते हैं? कार्ब कैटायन। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसकी ओर जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए? सब नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया आपके पास? इलेक्ट्रोफाइल। जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं क्या है? फ्री रेडिकल। कि सर फ्री रेडिकल का मीनिंग क्या होता है? मैंने कहा कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन कर दो आप, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 1 2 3, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने हैं? 7। कार्ब के टाइम में कितने रहते हैं? 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज। तो 6 यहाँ है, 7 यहाँ है। मतलब कहने का क्या मीनिंग है कि जितने वो सारी स्पीसीज जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, मींस जिनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 होते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल। वो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास? इलेक्ट्रोफाइल। लाइक आपके पास आ गया Cl+, इट इज नॉन एज क्लोरोनियम आयन। NO2+, इट इज नॉन एज नाइट्रोनियम आयन। NO+, इट इज नॉन एज नाइट्रोसोनियम आयन। है ना? ये सारे के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। बिकॉज इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं या फिर वो सारे आयन, वो सारे एलिमेंट, वो सारे कंपाउंड जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, मींस जिसके ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास? इलेक्ट्रोफाइल। है ना? जैसे फॉर एग्जांपल कार्बिन। कार्बिन इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल। सर कार्बिन होता क्या है? कार्बिन का मीनिंग होगा कि कार्बन जो है ना वो दो तो बॉन्ड बनाएगा, दो क्या करेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन। मतलब बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2।
और एक आपके पास लोन पेयर होगा। अब बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? 1 2 3 4 5 6, only 6 electrons are present in the valence shell of carbon atom, so it is also act as an electrophile। ये भी क्या होगा आपके पास? एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, बिकॉज यहाँ पे भी इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल समझ आ गया हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल। आइए नेक्स्ट चलते हैं अपन कहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेते हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल मैंने कहा दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक आपके पास न्यूक्लियस प्लस आपके पास फाइल। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी कौन सी होगी? न्यूक्लियोफाइल। कि सर पॉजिटिव चार्ज लविंग जितनी भी स्पीसीज होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल होती है। पॉजिटिव चार्ज लविंग होगा कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन या तो एक्स्ट्रा हो या फिर उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। वही बात है कि आपके पास ये कोई A प्लस है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, है ना? मैंने कहा मेरे पास 3 स्पीसीज है B माइनस, मेरे पास B के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मेरे ऊपर B प्लस। अब मैंने कहा ये B प्लस है, ये A प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आपको मानने में आएगा कि सर क्यों नहीं आएगा? मैंने कहा ये भी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो क्या आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। अब बात करें B माइनस। मैंने कहा इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? कि सर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्या कर सकता है? इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मीन्स ये क्या है आपके पास? एक न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब इनकी बात करें, बी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है। तो बी क्या कर सकता है? अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकता है कि सर? एकदम कर सकता है, बिकॉज इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो बी भी आपके पास क्या होगा? एक न्यूक्लियोफाइल होगा, लोन पेयर है। तो बी के पास अगर लोन पेयर है, बी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, देन बी क्या हो गया आपके पास? न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका कुछ नहीं हो सकता, पॉजिटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, मे भी इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो वो सारी स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। या यूं कह दे अपन कि जितने भी लेविस बेस हैं, जितने भी लेविस बेस हैं वो सारे के सारे क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि लेविस बेस क्या होते हैं? कि वो स्पीसीज विच कैन डोनेट lone pair of electron आर नॉन एज लेविस बेस। इसको अपन क्या कहते हैं? लेविस बेस। तो सर एग्जांपल क्या होंगे? मैंने कहा जैसे फॉर एग्जांपल Cl माइनस आ गया, Br माइनस आ गया, F माइनस आ गया, I माइनस आ गया, Cn माइनस आ गया। ये सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है आपके पास? नेगेटिव। आपके पास एल्कोहल आ गया, है ना? आपके पास वाटर जो है वो भी एक्ट कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ईथर ग्रुप आ गया, वो भी क्या हो सकता है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज इसके पास क्या हो, सॉरी क्या हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इसके पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो सारी स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या जो लेविस बेस हो, वो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो अटैकिंग रिएजेंट कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का, एक तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग आपको पता चल गया क्या होता है, और न्यूक्लियोफाइल का भी पता चल गया। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग जो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना। तो अगर मैं आपको बात पूछूंगा तो बताओ ये A+ है, ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल, तो आप कहोगे सर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, देन इट इज न्यूक्लियो सॉरी इलेक्ट्रोफाइल। मैंने कहा मेरे पास B- है, देन इट इज सर इट इज एन न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान में रखो, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कि दैट स्पीसीज on which positive charge is present known as electrophile, or that species on which negative charge or lone pair of electrons are present known as nucleophile। बस इतनी सी डेफिनेशन ध्यान रखनी। जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, वो इलेक्ट्रोफाइल हो गए। जिसका नेगेटिव चार्ज हो, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास, न्यूक्लियोफाइल होंगे। अगर समझ आ गई आज की बात अटैकिंग रिएजेंट वाली, तो एक बार जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो फिर ओके बच्चों, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।